हेलो फ्रेंड्स, एक आदमी है, अचानक से उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, छाती में दर्द होता है, उसको लगता है बस मर जाऊंगा। डॉक्टर के यहाँ जाता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, कुछ भी नहीं है। क्या है ये? मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है पैनिक डिसऑर्डर, और जिसके बारे में हमने अभी बात की वो है पैनिक अटैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैनिक डिसऑर्डर, जो एक मानसिक बीमारी है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले पैनिक डिसऑर्डर क्या है। पैनिक डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो यूजुअली 20 to 30 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। जो एंग्जाइटी है उसकी एक्सट्रीम स्टेज है, मतलब हाईएस्ट वाली स्टेज है। इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। घबराहट होने के साथ क्या होता है, ये अटैक जैसा होता है, जैसे हार्ट अटैक होता है इसी जैसा लगता है। अचानक से बहुत घबराहट होगी, धड़कन बढ़ जाएगी। धड़कन बढ़ने के बाद हाथ पैर कांप सकते हैं, नम हो जाएंगे, सिर बिल्कुल घूमने लगेगा, ठीक है। और ऐसा लगेगा जैसे उसको वो अभी मर जाएगा, या फिर उसको लगेगा कि सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं चोकिंग हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा, या फिर लगेगा कि मैं पागल हो जाऊँगा, या फिर लगेगा कि मेरे सिर की नस फट जाएगी। इतना ज़्यादा इंसान को घबराहट होती है, बिल्कुल हार्ट अटैक जैसा उसका फील होता है। बहुत ज़्यादा घबराता है इंसान। फिर ऐसे में क्या होता है, यूजुअली वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ जाता है। इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ जाएगा, डॉक्टर एडमिट कर लेगा, उनको सारा जो भी जांच है वो जांच कराएगा। पल्स, बीपी, ये ईसीजी, फिर इको वगैरह सब कराएंगे। कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन भी कराते हैं। जितनी भी जाँचें हैं सारा जाँचें कराएंगे और उनको देखेंगे, पर जाँचें सारी नॉर्मल आएंगी। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी जाँच में कुछ भी नहीं आता है, सारी जांचें 100% नॉर्मल आती हैं। तो ये क्या होता है, ये इसके बाद फिर उनको 1-2 ड्रिप वगैरह लगाएंगे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब इंसान को क्या होगा, इंसान को डर लगेगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मुझे कभी दोबारा अटैक नहीं आ जाए, कभी बाहर दूसरी जगह आया तो क्या होगा, मुझे अटैक आ गया, या कभी मैं बाहर पब्लिक प्लेस पे हुआ या अकेला हुआ तो मैं क्या करूँगा। इस टाइप के विचार आना शुरू हो जाते हैं। फिर इंसान उस अटैक से डरने लगता है। बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि उन्होंने बाहर अकेले जाना छोड़ दिया है, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाते हैं, या फिर जहाँ भी जाते तो किसी को साथ लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते। एक्सरसाइज करने से डरने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, नहीं करते हैं। तो इस टाइप से डर में इंसान जीने लगता है। फिर क्या होता है कि कभी फिर डर लगा, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ा तो और एंग्जाइटी हुई, फिर और हार्ट बीट बढ़ी, फिर उसको और डर लगा कि बीमारी हो गई कुछ, फिर और हार्ट बीट बढ़ी। ऐसे विशेष साइकिल चलती जाती है और फिर एक पैनिक अटैक आ जाता है। ऐसे फिर वही डॉक्टर के इमरजेंसी में जाता है, बट फाइनली कुछ नहीं होता। फिर ऐसे बाद उसको बार बार अटैक आने लगते हैं, फिर वो एक डर में रहने लगता है। जब ये बार बार अटैक आते हैं, ऐसे पैनिक अटैक जब बार बार आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर। ये पैनिक डिसऑर्डर एक जो बीमारी है, इसके साथ दिक्कत यही होती है कि इंसान को बार बार अटैक आते हैं, वो बहुत घबराता है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत घबराते हैं, उसके बहुत सारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो आना जाना छोड़ देता है। या फिर बहुत बार क्या होता है, सेकेंडरी डिप्रेशन हो जाता है, इंसान उदास रहने लगता है। बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, या फिर साथ में सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, वो पब्लिकली लोगों से मिलने जुलने में डरने लगते हैं, मिलने को अवॉइड करने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आगे ये दिक्कत होती है। अब ये होता क्यों है, ये क्यों होता है, इसके जो एक सिंगल कॉज नहीं है बट मल्टीपल कॉजेस हैं। जैसे आनुवंशिक भी हो सकता है, अगर आपके किसी भी आपकी जनरेशन में कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कोई और भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ तो आप में उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे पैनिक डिसऑर्डर के। फिर इसके बाद स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे चाइल्डहुड स्ट्रेसर्स का बहुत रोल होता है। अगर चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रही है, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, लव्ड वन से सेपरेशन रहा है, बहुत डिस्ट्रेस फील किया है, तो ज़्यादा चांसेस है। या फिर करंट में आपका जो भी वर्क है, जो चीज़ें हैं जिनसे आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं,
नॉट एबल टू गेट रिलैक्स। तो ऐसी कंडीशन में जब लगातार स्ट्रेस होता है तो ऐसे में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जो केमिकल होते हैं सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका इम्बैलेंस हो जाता है। इनका ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये पैनिक अटैक हो सकते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए कुछ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन होती हैं। एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से अटैक कंट्रोल हो जाते हैं एंड धीरे धीरे जो ब्रेन में केमिकल एबनॉर्मलिटी हुई है वो भी मतलब रिकवर हो जाता है। और इसके बाद कुछ टाइम तक के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको यूजुअली 1 ईयर के आसपास मेडिसिन रहती हैं। और इसके अलावा उनको लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। उनको बताया जाता है कि क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसी इमरजेंसी में कोई मेडिसिन देते हैं कि अगर कभी ऐसा अटैक आ गया आपको बाहर कभी, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है, पेशेंट बहुत सेफ फील करता है कि या वो मेडिसिन लेके कहीं भी जा सकता है, कभी भी कोई दिक्कत हुई तो वो ले लेगा। तो इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट से इसमें आराम हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो भी लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और एक डर की ज़िंदगी, एक पाबंदी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एटलीस्ट वो इलाज करके एक अच्छी सुखद, हैप्पी, हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें। नमस्ते।